जीके होंडा, एक ही छत के नीचे होंडा की सारी रेंज की गाड़ियां उपलब्ध। पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर आज ही ले जाएं अपनी मनपसंद गाड़ी। आपकी खुशियों का पता जीके होंडा, तेलीबांधा रोड, मीनोचा पेट्रोल पंप के पास, रायपुर। आज नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है, जिसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे थे। इसके बाद यहां से कांग्रेस के सभी नेता प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर की ओर मार्च करने की तैयारी में थे। यहां से रास्ते में नेताओं को रोक लिया गया। जब मुख्यमंत्री और दूसरे नेता सड़क पर ही बैठ गए तो उन्हें पुलिस ने जबरिया गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को भी ऐसा ही प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डिटेन किया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आप लोगों ने घेराव किया ईडी का भी, कितनी संख्या में लोग यहाँ पास है, क्या कारण था, क्या हजारों की तादाद में, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये भावनाएं जो मोदी सरकार जो अदानी अंबानी के यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा मारना चाहती है, ये उस खानदान के छापा मार रहे हैं जिस खानदान ने हमारे देश के लिए जान निछावर किया, उनकी आदमी और ऐसे खानदान के ऊपर ये छापा मार रहे हैं जिनका ना कोई कारोबार है, नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ देश की सेवा और जन की सेवा करने वालों के यहाँ छापा पड़ रहा है। और जो असली छापा पाड़ने वालों के यहाँ यह पूरा देश को बेचा जा रहा है। और इसी कारण आज यहाँ की जनता, पूरे रायपुर छत्तीसगढ़ से जनता यहाँ पे आए और ईडी का घेराव किया। कांग्रेस पार्टी ने आज बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सिर्फ राजधानी भर में था, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर किया गया। पूरे देश में ईडी के जहाँ जहाँ दफ्तर है उस दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया गया है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा परेशान करने का एक कुचक्र रचा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में ईडी दफ्तर के सामने मौन धरना प्रदर्शन किया गया। उसके पश्चात ईडी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में। कितने लोग पहुंचे रहे होंगे यहाँ? हजारों की संख्या में कांग्रेस जन रायपुर में शामिल हुए हैं और इसी तरह पूरे देश में लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। मुख्य रूप से जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है कांग्रेस के नेताओं को घेरने के लिए, विभिन्न दलों के नेताओं को घेरने के लिए, राजनीतिक शुचिता जिस तरह से पूरी समाप्त की जा रही है, उसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन था। अभी हाल ही में ईडी ने क्या कुछ किया जिसके विरोध में ये प्रदर्शन अभी हाल ही का हुआ है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को भी ईडी ने सम्मन भेजकर नेशनल हेराल्ड मामले में पेशी के लिए बुलाया था। पेशी के लिए हमारे नेता गए भी हैं, लेकिन वो पूरा मामला ईडी से संबंधित है ही नहीं। जैसा कि आदरणीय वरिष्ठ विधायक और एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं आदरणीय विवेक तनखा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया, आदरणीय चिदम्बरम जी ने भी इस बात को बताया है कि ये पूरा मामला ईडी का है ही नहीं, लेकिन जबरन कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करने के लिए, उनके नेताओं को परेशान करने के लिए इस तरह का कुचक्र भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से केंद्र सरकार रच रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके खिलाफ ये प्रदर्शन देश भर में किया गया और बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन हुआ और हर जगह ये सफल हुआ है। राहुल गांधी को ईडी मामले में जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो ऐसे पूरे देश भर में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, जेल भरो आंदोलन, ईडी के खिलाफ बहुत सारा किया। अब राहुल गांधी को दूसरे दिन भी ईडी ने बुलाया है कुछ कागजात लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, देश की जो है बड़ी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, जब भी इस प्रकार के मामले या भ्रष्टाचार के मामलों पे कोई जो है शिकायतें प्राप्त होती है और उसमें कहीं सच्चाई होती है तो वो केस रजिस्टर्ड करके उसके विरुद्ध पूरी जांच की जाती है।
नेशनल हेराल्ड के मामले में काफ़ी लंबे समय से जांच चल रही है और नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पे हैं। आज जमानत पे होने के बाद ईडी ने जब उसकी जांच हेतु जो है उन्हें नोटिस जारी किया और उन्हें बुलाया गया तो देश में एक खलबली मच गई, क्योंकि नेशनल हेराल्ड में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होती तो आज जिस प्रकार का बखेड़ा खड़ा कराने की कोशिश की जा रही है या स्वामी भक्ति दिखाने की कोशिश जो ये कांग्रेसी कर रहे हैं, इसके पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारों में इस प्रकार के अनेक वाक़या बन चुके हैं जिसमें विपक्षी दलों के कई नेताओं के ऊपर में इस प्रकार के प्रकरण दर्ज होते हैं। हवाला के प्रकरण में जो है जांच करवाई गई अडवाणी जी की, श्रीमान अडवाणी जी की, मगर उन्होंने तो इसको देश के कानूनों को सर्वोच्च मानते हुए इस प्रकार के आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए थे, उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर जब तक जो है उस पर बेदाग नहीं हो के आएंगे तब तक वो संसद में पैर नहीं रखेंगे। इस प्रकार के उदाहरण भी हमारे सामने में है। उमा भारती, आपके बाबरी मस्जिद कांड में भी जिस प्रकार की एजेंसियां बनी, जांच हुई, उनके खिलाफ केस बने, मगर बीजेपी ने कभी आरोप नहीं लगा इस प्रकार की जो है दुर्व्यवस्थाएं नहीं की, ना इस प्रकार का जो है किसी के देश के कानून के विरोध में कोई प्रकरण अगर दर्ज है तो जांच जो होती है जांच के लिए हमेशा सहमत रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एसआईटी ने जांच की और वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपनी जांच में पूरा सहयोग करते हुए और उन्होंने उस समय भी कहा था कि देश के कानून सर्वोपरि है। आज इस प्रकार की क्या बात हो गई जो स्वयं जो है अपने कार्यकालों में सरकारों के समय में अन्य विपक्षी नेताओं को दबाने का या अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने की बात जो स्वयं करते हैं, आज वो जो है जांच एजेंसी और देश के कानूनों से बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिस प्रकार की कांग्रेस की जो है बर्ताव और जिस प्रकार की इस जांच एजेंसियों को प्रेशराइज करने का काम जो कांग्रेसी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देश के कानून से बड़ी कांग्रेस है इस प्रकार की जो है देश की जनता के सामने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से गलत है, इसके पूर्व में भी। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो जिस प्रकार से स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं, जिस प्रकार पूरे जो है छत्तीसगढ़ को जो है कांग्रेस का एटीएम बना चुके हैं, आज सारी कांग्रेस को जो है कोस रहे हैं छत्तीसगढ़ और यहाँ की जनता से जो है गाड़ी कमाई का पैसा को भ्रष्टाचार के रूप में लूट कर वहाँ पर जो है कांग्रेस को चला रहे हैं। वो अपनी स्वामी भक्ति दिखाकर राष्ट्रीय नेता वो नहीं बन सकते। पहले छत्तीसगढ़ के नेता बन के बताएं। छत्तीसगढ़ में अपराध का गढ़ बन चुका है। छत्तीसगढ़ यहाँ जो जिस जनता से जो वादे करके आप जनता के जो है सत्ता पे आए हैं, बड़ा बहुमत भी है जनता के वादों को पहले पूरा करने का, और राहुल गांधी भी यहाँ पर आके जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के पूर्व वादे किए थे उसको पूरा करें। आज पूरा अपराध गढ़ बन चुका है, चारों ओर लूट, हत्या, बलात्कार, इस प्रकार की बातें चल रही है। तब प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता और प्रदेश की कानून व्यवस्था के संदर्भ में मैं समझता हूँ कि आज 3.25 साल होने जा रहा है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के संदर्भ में आज तक चिंता नहीं की होगी। मगर आज अपने आका को, राहुल गांधी को, या क्योंकि ये कांग्रेस तो एक जो है परिवार की पार्टी है और उस परिवार की पार्टी को जिसका अस्तित्व नहीं होता, वो सारे नेता आज जाके उस परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये देश के कानून से बड़ी कांग्रेस नहीं है। देश का कानून सर्वोपरि है और उस पर कांग्रेसियों को विश्वास करना चाहिए। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल